नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पहलगाम में आईटीबीपी की बस खाई में गिरी, 8 जवान शहीद। झारखंड के इन नेताओं ने जताया दुख। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को ले जा रही अनंतनाग में चंदनवाड़ी के पास एक बस गहरी खाई में गिर गई है। सड़क हादसे में आईटीबीपी के 8 जवानों के शहीद होने की खबर है, जबकि 27 जवानों की हालत गंभीर है। आईटीबीपी के जवानों को अमरनाथ यात्रा में तैनात किया गया था। बस 39 जवानों को लेकर जा रही थी, जिसमें आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शामिल थे। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो जाने की वजह से बस अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी। पहलगाम में हुए हादसे पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने दुख जताया है। झारखंड में दूध खरीदना हुआ महंगा, अमूल ने इतनी बढ़ा दी दूध की कीमत। झारखंड में दूध महंगा हो गया है। अमूल ने अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इसका असर झारखंड के ग्राहकों पर भी पड़ेगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड मुंबई की ओर से मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि 17 अगस्त 2022 से अमूल के दूध महंगे हो जाएंगे। उद्योग सचिव वंदना डाडेल ने अधिकारियों के साथ देवीपुर में निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क का किया निरीक्षण। झारखंड के उद्योग सचिव वंदना डाडेल एक दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंची। वंदना डाडेल ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ देवीपुर में निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क का निरीक्षण किया। इस मौके पर उद्योग सचिव ने कहा कि देवीपुर में निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क का पहला फेज जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ जाएगी। उद्योग सचिव ने बताया कि उद्योग विभाग द्वारा कराए जा रहे रोजगार सृजन कार्य को जल्द पूरा करा लिया जाएगा। बोकारो में 2 बार किया ऑपरेशन पर अपेंडिक्स बरकरार, थाने में की गई शिकायत तो प्रबंधन व डॉक्टर फरार। बोकारो के एक निजी नर्सिंग होम पर गंभीर आरोप लगा है। थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक निजी नर्सिंग होम ने एक ही मरीज का एक ही बीमारी के लिए 2 बार ऑपरेशन किया। इन ऑपरेशनों के बाद पेशेंट ठीक होने के बजाय इन्फेक्शन से जूझ रहा है। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर फरार हो गए हैं। इस स्थिति के बाद परिजनों ने देर रात निजी नर्सिंग होम में हंगामा किया है, जबकि बोकारो सिविल सर्जन ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। यह मामला बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बियाडा स्थित रॉयल हॉस्पिटल का है। इस पर आरोप है कि अपेंडिक्स के इलाज के नाम पर यहां एक मरीज का 2 बार ऑपरेशन किया गया, लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ। उल्टा पेट में उस हिस्से में इन्फेक्शन हो गया जहां 2 बार ऑपरेशन किया गया। इस मरीज का नाम गौतम साव है। वे प्राइवेट एम्बुलेंस चलाते हैं। एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी मामले में गिरोह के 2 आरोपी अरेस्ट। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां आजाद नगर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी करने के मामले में गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 70 एटीएम कार्ड, ठगी के रुपये से खरीदी गई एक कार, एक फोन और 95 और 9,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के गया जिले के सिविल लाइन थाना निवासी सुधाकर कुमार और परैया थाना क्षेत्र निवासी पवन कुमार शामिल है। पुलिस ने इनकी निशानदेही में अलग अलग बैंकों के 70 एटीएम कार्ड, ठगी के रुपये से खरीदी गई एक कार, एक फोन और 9,500 रुपए नगद के अलावा अन्य सामान जब्त किया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर साइबर अपराध से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क पर पानी गिराने को लेकर झड़प, बाप बेटे को ईंट से कुचला। छोटी सी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मामला बोकारो के चास थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर का है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की दोपहर सड़क पर पानी बहने के सवाल पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में बाप बेटे पर ईंट से हमला किया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों के चेहरे पर गहरे जख्म के निशान है। चास पुलिस ने जख्मी कृष्णा प्रसाद एवं उनके बेटे राज प्रभाकर को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा है। चास पुलिस ने इलाजरत कृष्णा प्रसाद के बयान पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें पड़ोसी राजू कुमार को जानलेवा हमले के आरोपी बनाया गया है। रांची के बिरसा जू में जल्द आएंगे जेबरा, कोलकाता से लाने की चल रही तैयारी। राजधानी रांची के एकमात्र जू भगवान बिरसा जू में
लोगों को जेबरा भी देखने को मिलेगा। इन्हें लाने की तैयारी चल रही है। विरसा जू में जेबरा के आ जाने के बाद यहाँ जानवरों की संख्या 87 हो जाएगी। विरसा जू में अब तक लोग 86 विभिन्न तरह के पशु पक्षियों का दीदार करते हैं। जल्द ही जेबरा भी दिखेंगे। हालांकि अभी इन्हें लाने की योजना बन रही है। कब तक जेबरा ले आया जाएगा, इसे लेकर समय तय नहीं किया गया है। विरसा जू प्रबंधन के अनुसार विरसा जू में जेबरा कोलकाता के अलीपुर जू से लाने की प्लानिंग है। सुसाइड की घटना से सनसनी। आपसी विवाद में शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जुटी जांच में। खबर है देवघर की, जहां कुंडा थाना क्षेत्र के कुंडा के पास आपसी विवाद में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी। बीती रात मृतक और उसकी पत्नी में कुछ विवाद हुआ था, जिस कारण व्यक्ति ने पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस मामले को लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। इस बाबत परिजन की माने तो पति पत्नी आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे और छोटी छोटी विवाद में सभी घर वालों को फंसा देने की बात कहकर डराते धमकाते रहती थी। बीती रात मृतक व्यक्ति और उसकी पत्नी में कुछ विवाद हुआ था, जिस वजह से मृतक ने पत्नी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया और मामले को लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। धनबाद के निरसा में तेज गड़गड़ाहट के साथ धंस गई 150 फीट जमीन। इलाके में दहशत। धनबाद जिले के निरसा में जोरदार आवाज के साथ तकरीबन 150 फीट जमीन धंस गई है। भूधसान वाली जगह के आसपास दरारें उभर आई है। इससे आसपास रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल है। बता दें कि धनबाद जिले में कई जगहों से भूधसान, गोफ और गैस रिसाव की खबरें लगातार आ रही है। यह मामला निरसा विधानसभा के नया डंगा थापर नगर की मुख्य सड़क पर हुआ है। श्यामपुर के बंद पड़े कार्यालय और थापर नगर रेलवे स्टेशन जाने वाली एमपीएल रेल लाइन की पोल संख्या 12 और 13 से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जोरदार आवाज के साथ लगभग 150 फीट की जमीन धंस गई है। गैस रिसाव का एक मामला झरिया थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ के राज ग्राउंड स्थित फल मंडी के पास के सार्वजनिक शौचालय के पास मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने जमीन से जहरीली गैस का रिसाव देखा। इसके बाद यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। धनबाद के सुदामडी में तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। धनबाद जिले के सुदामडी थाना क्षेत्र के पांडे बस्ती स्थित तालाब में 16 अगस्त को नहाने गए पत्थरडी बस स्टैंड निवासी बबलू धीवर की डूबने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बबलू धीवर मनसा पूजा पर नहाने के लिए तालाब गया था। उधर से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने उसे पानी में डूबते हुए देख लिया और तालाब में कूदकर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। वहाँ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद के SNMMCH रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि तालाब में नहाने के दौरान बबलू की मिर्गी का दौरा पड़ा और पानी में गिर गया। स्थानीय लोगों ने उसे तालाब से निकाला और इलाज के लिए अस्पताल ले गए। कांके हादसा के बाद खुली बिजली विभाग की नींद। जल्द अंडरग्राउंड वायरिंग की होगी व्यवस्था। राजधानी में बिजली विभाग की हाईटेंशन तार खुले आसमान में बिछे हुए हैं, जो कि आए दिन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। 14 अगस्त को राजधानी के कांके में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाने के बाद बिजली विभाग की व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से बड़े बड़े शहरों में अंडरग्राउंड वायरिंग की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार राजधानी रांची में अंडरग्राउंड वायरिंग क्यों नहीं की जा रही है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में राजधानी रांची में लगातार जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि शहर में जितने भी तार बिछे हैं उन्हें अंडरग्राउंड किया जाए। वहीं लोगों ने कहा कि कई बार शहर में लटके हाईटेंशन तार लोगों के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। आए दिन शहरों के कई मोहल्लों में बिजली के तार गिरने के मामले देखे जाते हैं, जिससे जानमाल की क्षति होती है। बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। पुत्र की मौके पर ही मौत, पिता घायल। नावाडी ओपी क्षेत्र के बीसो रायडी के पास ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक युवक की पहचान चतरो गांव निवासी विष्णुदेव बर्नवाल के 25 वर्षीय पुत्र आशीष बर्नवाल के रूप में हुई है। घायल विष्णुदेव बर्नवाल ने बताया कि वे अपने पुत्र के साथ गिरिडीह से अपने घर चतरो लौट रहे थे। इसी दौरान बासो रायडी के पास विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में आशीष बर्नवाल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उन्हें घायल अवस्था में सदर अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर घटना के बाद ही
ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। नावा डीओपी प्रभारी चंदन सिंह ने बताया कि पुलिस ने आशीष बर्नवाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर और बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। इधर घटना के बाद चतरो गांव में मातम पसर गया। मृतक आशीष के घर पर परिजन विलाप में डूब गए। रामगढ़ जिला प्रशासन ने 6 अवैध स्टोन क्रशर को किया ध्वस्त, अन्य संचालकों में मचा हड़कंप। रामगढ़ जिला में नियमों की अनदेखी कर अवैध स्टोन क्रशर का संचालन किया जा रहा है। रामगढ़ उपायुक्त के निर्देश पर इन अवैध क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान बरकाकाना ओपी क्षेत्र में बिना दस्तावेज के धड़ल्ले से चल रहे 6 अवैध क्रशरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके बाद अवैध क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया है। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी व खनन निरीक्षक और थाना प्रभारी की ओर से बरकाकाना थाना क्षेत्र के हेहल कंडेर FCI गोदाम के पीछे तेलियायु स्टोन क्रशर को ध्वस्त किया गया। जैसे ही खनन विभाग द्वारा कार्रवाई शुरू की गई, वैसे ही क्रशर संचालकों में हड़कंप मच गया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ मानसिक लड़ाई, पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर शुरू किया अभियान। झारखंड में नक्सली संगठनों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के साथ साथ अब मानसिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कैडर समस्या से जूझ रहे नक्सल संगठन नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं। नक्सल संगठन ग्रामीणों को बहकाकर खुद को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी इस मोर्चे पर लड़ाई शुरू कर दी है। नक्सल हिट इलाके में तैनात पुलिस और सुरक्षा बल ग्रामीणों को नक्सलियों के करतूत के बारे में बता रहे हैं। पुलिस ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ नाटक का सहारा भी ले रही है। पलामू रेंज के DIG राजकुमार लकड़ा ने बताया कि नक्सली संगठन स्कूल व अन्य सरकारी भवनों को विस्फोट कर उड़ा देते हैं, वहीं गांव से बच्चों को भी उठा लेते हैं। ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है ताकि वे जागरूक रहें और नक्सलियों का साथ न दे पाए। पलामू के हुसैनाबाद में सरकारी राशन का गबन और कंकड़ पत्थर मिलने के अवैध धंधे का भंडाफोड़, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पलामू में राशन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुसैनाबाद में राशन माफिया की ओर से गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा था। इसके साथ ही सरकारी राशन में कंकड़ पत्थर मिलाकर जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पहुँचाया जा रहा था। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के कई राशन दुकानों से मिलने वाली चावल में बड़े बड़े पत्थर मिलने की शिकायतें मिल रही थी। इस शिकायत के आलोक में प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह BDO रतन कुमार सिंह ने ब्लॉक रोड स्थित पंच सरोवर के पास एक दुकान में छापेमारी की तो JSFCI के राशन की कालाबाजारी करने और राशन में कंकड़ पत्थर मिलाने के काले धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। BDO रतन कुमार सिंह ने इस संबंध में दुकानदार रविंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही जिन दुकानों में सरकारी राशन की बोरी में कंकड़ पत्थर और मोरम मिले हैं, उन दुकानों को सील कर दिया गया है। कांग्रेस कोटे पर नहीं दिखेगा कैश कांड का असर, जानिए वजह। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कैश कांड के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने की तैयारी पार्टी ने कर ली थी, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर इस फेरबदल से टूट की आशंका के मद्देनजर इस पर विराम लगने की सूचना है। हालांकि कांग्रेस के कई विधायकों की नजरें दिल्ली दरबार पर टिकी हुई है। कैश कांड के बाद झारखंड में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने की संभावना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। प्रदेश कांग्रेस मंत्रिमंडल में फेरबदल से नफा नुकसान का आकलन करने में जुट गई है। कांग्रेस कोटे के 4 में से 3 मंत्रियों को बदले जाने की तैयारी पूरी कर चुकी पार्टी को अब ऐसा करने से टूट का डर सताने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे अशोकनगर, दिवंगत अमिताभ चौधरी को दी श्रद्धांजलि। BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व IPS अमिताभ चौधरी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। अमिताभ चौधरी के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। CM हेमंत सोरेन ने उनके घर अशोकनगर जाकर श्रद्धांजलि दी। CM हेमंत सोरेन के अलावा पूर्व BCCI प्रशासक अमिताभ चौधरी के आवास पर कई दिग्गज हस्तियां भी शोक जताने पहुंच रही है। अमिताभ चौधरी के अंतिम दर्शन और परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी।